ख़वातीन हज़रात, आज बहुत अच्छी खबरें हैं, लेकिन एक ऐसी खबर जिसकी जानिब आपकी तवज्जो कराना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ आपकी बल्कि वो जो कहते हैं कि हम पे तनकीद ना की जाए, और अगर तनकीद करेंगे तो हम जीआईटी बना देंगे और आपके अकाउंट्स हम जो है वो उनको चेक करेंगे और फिर आपको सज़ा देंगे। ये तनकीद नहीं है, ये इत्तला है कि आप इतना तो इलेक्शन कमिश्नर को बुला के पूछिए कि 12 करोड़ आवाम के लिए, वोटर्स के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर क्यों छापे जा रहे हैं। 25 करोड़ बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। इससे पहले ऐसा होता है कि 1 से 2 करोड़ इजाफी बैलेट पेपर छापे जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। कोई मिसिंग हो जाती है, कोई बॉक्सेस गुम जाते हैं, कोई मतलब हाबी नबी हो जाती है, तो वो इजाफी जो बैलेट पेपर है वो काम आ सके, जो कि हमेशा धांधली के काम आए। और इस बार डबल 12 करोड़ की बजाय 25 करोड़ बैलेट पेपर इसलिए छापे जा रहे हैं कि धांधली का आगाज हुआ चाहता है, और ये लोग पहले से बॉक्सेस भर के रखेंगे और इन बॉक्सेस को तब्दील कर दिया जाएगा। इस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, जितने वॉरियर्स हैं, उन सबको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और 8 फरवरी को कसीर तादाद में आप बाहर निकलेंगे तो ही आप ये मुकाबला जीत सकेंगे और आपका कप्तान जो है वो जेल से बाहर आ सकेगा। अब अच्छी खबर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इजाज़त मिल गई, वो शौकत बसरा को इजाज़त मिल गई, और भी 1-2 लोग हैं, और बिलखसूस सनम जावेद खान को इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की। हल्का 119, 120 NA और PP से हल्का 150 से सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। मरियम नवाज़ तो गयो। अब मरियम नवाज़ का क्या बनेगा? मरियम नवाज़ अब इसको कैसे रोकेंगी? अब ये दोबारा ये लोग कहीं पिटिशन ना दायर कर दें या सुप्रीम कोर्ट में ना चले जाएं, जो कि अब मेरा ख्याल है कि मुश्किल है, क्योंकि अब जो फैसला होना था वो हो चुका। लिहाजा आप तक ये अर्जेंट इतला या एमरजेंसी थी जो आप तक पहुंचाना मकसूद थी कि एक तो सनम जावेद को बहुत मुबारक, आप तमाम दोस्तों को बहुत मुबारक को उसे लड़ने की इजाज़त मिली, और इसी तरह बाकी लोगों को भी इजाज़त मिल चुकी है। तो ये सारे के सारे लोग अब एक दफ़ा नासूर लीग के लिए और उनके हमायतियों के लिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनके लवाहकीन के लिए, क्योंकि ये मुर्दा घोड़े हैं, इनमें ज़बरदस्ती जान डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि इंशाल्लाह नहीं हो सकेगा। और कप्तान की ये जीत है, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें। बस एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि टर्न आउट जो है वो 70 से 80% हो गया, 70% भी हो गया, तो ये कुछ भी कर लें, इनका बाप भी जो है वो धांधली नहीं से कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये किसी तरह भी ये रिजल्ट नहीं रोक सकेंगे। और आज इस्लामाबाद में शुएब शाहीन साहब की क़यादत में एक रैली भी निकली है। ये खौफ का बुत इस्लामाबाद में टूट चुका है। लिहाजा बाकी शहरों में भी अशद ज़रूरत है कि आप लोग अपने कैंडिडेट्स के लिए छोटी छोटी रैलियां निकालिए, गली मोहल्लों में जाइए, डोर टू डोर जाइए और कैंपेन कीजिए, और आप बाहर निकलेंगे। और इतवार को तो खैर कप्तान ने कॉल दी भी है कि आप सब बाहर निकलेंगे, तमाम लोग खौफ का बुत तोड़ेंगे और सब लोग बाहर निकलेंगे। और इतवार को इतना बड़ा जमे गफ़ीर जो है वो सड़कों पर होगा कि उससे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कप्तान जीत चुका है। और इतना जमे गफ़ीर अगर इतवार को बाहर आ गया तो फिर इस बात का भी खदशा है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि अब ये लोग हारने की जानिब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अब ये इलेक्शन मुलतवी करने की तरफ जा रहे हैं। ये लोग फ्लैक्सेस उतार रहे हैं, बोर्ड उतार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन PTI का कैंडिडेट बहुत समझदार और सियाना हो चुका हुआ है। सब लोग जानते हैं कि आप इंटरनेट से कैसे मदद लेनी है, कैसे आपने अपने इलाके के कैंडिडेट का निशान देखना है और उस निशान को आपने जाके मोहर लगानी। तो एक बार फिर मुबारक हो तमाम तहरीक इंसाफियंस के लिए कि ये जो जितने लोग भी आज जिनको इजाज़त मिली है, इनके हल्के के लोग जो हैं वो अब इनकी जीत को यकीनी बनाने के लिए घर से बाहर निकलें। तो यही कप्तान की जीत है, यही पाकिस्तान की जीत है।